सूर्यवंशी किधर था इतना टाइम? बहुत दिन के बाद दिख रहा है। रेगुलर है क्या? ठीक है ठीक है। चलो, हो गया। चलो, तो फ्लूइड फ्लो में पेज 577 में बीट 3 सेक्शन 3 एररलेस का उसका सेकंड क्वेश्चन है मेरे बुक में, सीबीएसई पीएमटी 2009। सीबीएसई पीएमटी 2009 देखो क्या बोल रहा है, सुनो। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज। यहाँ पे इंजन है और इंजन से क्या हो रहा है, ऐसा वाटर निकल रहा है। वाटर लीव्स द होज विद a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet। और वाटर ऐसा आ रहा है, वाटर का ऐसा फवारा आ रहा है, वाटर का ऐसा फवारा आ रहा है ऐसा, ठीक है। चलो, और क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ आउटकमिंग वाटर इज v। वेलोसिटी ऑफ आउटकमिंग वाटर इज v एंड ये जो बाहर लिक्विड आ रहा है उसका मास कितना है, m किलोग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर का लेंथ लिया, बाहर जो लिक्विड का जेट आ रहा है, जेट मतलब फ्लो, बाहर जो लिक्विड का जेट आ रहा है, फ्लो आ रहा है, उसका मास कितना है, m किलोग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर का लेंथ लिया तो उसमें कितना मास है, m है। 1 मीटर का लेंथ लिया तो उसमें कितना वाटर का मास बैठा है, m है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू दी वाटर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या निकालना है, क्या निकालना है अपन को, काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कितना हो गया पर यूनिट टाइम, तो जूल्स पर सेकेंड। तो आंसर क्या आने वाला है, जूल्स पर सेकेंड यूनिट आने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया पर यूनिट टाइम, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया पर यूनिट टाइम, ये निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखो देखो अभी जेट में ऐसा करता हूं कि बहुत लंबा जेट जाता है ऐसा वाटर का, इधर पाइप खत्म होता है और इसके बाद जो है वो वाटर का जेट है, इधर एंड ऑफ द पाइप और इसके बाद है वाटर का जेट। ठीक है, ऐसा जाता नहीं है अभी वाटर का जेट, तो थोड़ा नीचे भी आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो, तो 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर निकलेगा, ये वेलोसिटी क्या रहता है, v मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या रहता है, यूनिट उसका v मीटर्स पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना मीटर वाटर बाहर निकलेगा, v मीटर। समझ रहे क्या, 1 सेकेंड में वाटर का वेलोसिटी कितना है, v है, वाटर का वेलोसिटी v है। तो 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर निकलेगा, v मीटर वाला वाटर बाहर निकलेगा। इसके बाद और एक v मीटर का वाटर बाहर निकलेगा, ये आगे जाएगा और यहां से और एक v मीटर का वाटर निकलेगा।
तो 1 सेकेंड में वाटर कितना आगे जाता है, v मीटर। तो इतना वाटर v मीटर, इतना वाटर 1 सेकेंड में आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना ले रहा हूं मैं, 1 सेकेंड। अभी 1 सेकेंड के लिए लेंथ लिया ना, 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर आया, 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर आया, तो v मीटर वाटर बाहर आया, क्योंकि वाटर का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में v मीटर ही बाहर आता है। तो एक टाइम लिया 1 सेकेंड। तो जितना वाटर आ गया उसका मास कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो अभी जो वाटर बाहर आया उसका तो वेलोसिटी दिया है, अभी जो वाटर बाहर आ गया, अभी जो वाटर बाहर आ गया उसका तो वेलोसिटी दिया है v, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन टाइम। कितना टाइम में, 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना वाटर बाहर आया वो देखा है, तो 1 सेकेंड। तो कितना मास है, जो भी वाटर बाहर आया है उसका कितना मास है, इधर से जो भी वाटर बाहर आया उसका कितना मास है, तो 1 मीटर का मास है m, 1 मीटर वाटर का मास है m, 2 मीटर का 2m, 3 मीटर का 3m, 4 मीटर का 4m, 5 मीटर का 5m, v मीटर का कितना, vm, v मीटर का कितना रहेगा, vm। सही है ना, 1 मीटर का m, 2 मीटर का 2m, 3 मीटर का 3m, तो v मीटर का मास कितना रहेगा, vm। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन टाइम, ये है काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करने का रेट, मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी दिया पर सेकेंड, इतना जूल्स दिया काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो ये कितना आता है, हाफ एम वी क्यूब। यूनिट क्या आएगा, यूनिट कुछ पूछा नहीं है पर चाहिए तो लिखो, जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, चलो लिखो। पेज नंबर कुछ काम का नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि पेज नंबर मेरे बुक का अलग रहता है, तुम्हारा अलग रहेगा। मेरा पुराना बुक, तुम लोग जब बच्चे थे तब मैंने बुक लिया था, 2015-14 का रहेगा वो। पेज नंबर कुछ काम का नहीं है। चलो हो गया इतना। चलो और एक बुक ले लो, दूसरा प्रॉब्लम कम है तो और एक बुक ले लो। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कम ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम थोड़ा कम ही है, हर एक सेक्शन में 30-30 है। तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो दूसरा बुक सॉल्व करो। ठीक है, इसका वैसे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, इसका क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन जो अभी एनटीए का पेपर निकला है उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है इसका क्वेश्चंस, तो इसलिए वो रिपीटर के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, तो उनके लिए चालू है, उनके लिए मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो उनको देता हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या है। देखो ऐसा एक पाइप है, शायद ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में था। ऐसा एक पाइप है, इधर एक जाता है पाइप उसमें से, और एक इधर जाता है। थोड़ा मैंने डायग्राम चेंज किया है, थोड़ा डायग्राम चेंज किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर से जो वाटर जा रहा है उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। वाटर है या फिर कौन सा भी लिक्विड हो सकता है। यहां से जो वेलोसिटी है दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। इधर जो वेलोसिटी है वो निकालना है। एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए, एरिया here is also a, and area of this cross section is 1.5a.
ठीक है, तो हर एक जगह पे अलग अलग एरिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वॉल्यूम फ्लो रेट इन इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट आउट, किरचॉफ्स लॉ जैसा। करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, तो यहाँ पे करंट मतलब क्या रहता है? वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इन कितना हो गया? वेलोसिटी इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू एरिया ये रहता है वॉल्यूम फ्लो रेट। पहले भी बताया था, अभी भी लास्ट न्यूमेरिकल में भी हुआ था, वो वेंचुरीमीटर में भी हुआ था। एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वॉल्यूम गोइंग इनसाइड इज हाउ मच? दिस मच, इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउट। वॉल्यूम कमिंग आउट कितना है? एरिया इंटू वेलोसिटी, तो 1.5 इज वेलोसिटी इंटू एरिया, 1.5 वेलोसिटी इंटू एरिया। यहाँ का वॉल्यूम आउट, और यहाँ का वॉल्यूम आउट कितना है? प्लस वेलोसिटी इंटू 1.5 एरिया, तो एरिया इज 1.5 है, एंड वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। हियर वेलोसिटी इज 1.5, एरिया इज गिवन, यहाँ पे भी सब दिया है, तो वॉल्यूम इनलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटलेट। सॉल्व करने का, फाइंड आउट करने का, चलो करो, लिखो। इसका कुछ एग्जाम नेम वगैरह दिया नहीं उसके आजू बाजू में, चलो करो फटाफट, सॉल्व करो। बोलो कितना आ रहा है आंसर? चलो करो फटाफट, कितना आ रहा है आंसर? कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहा? आज कुछ आंसर ही नहीं आ रहा तुम्हारा। वन, बाकी लोग बोलो कितना आ रहा है? कितना? वन आ रहा है, गुड। चलो और एक करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। चलो और एक करेंगे, क्या है? यहाँ पे क्या यूज किया था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इधर क्या यूज किया था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वॉल्यूम गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। हाइट ऑफ द डैम इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज 10 मीटर। ऐसा डैम है, और कितने हाइट पे वाटर है? 10 मीटर हाइट पे वाटर है। इधर ऐसा वाटर है, इधर ऐसा वाटर है, इधर से होल करने का तो ऐसा वाटर नीचे गिरेगा ऐसा। इधर एक टरबाइन है, तो वाटर टरबाइन पे गिरेगा, तो टरबाइन गोल 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 गोल, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो वाटर इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। इन ऑर्डर टू जनरेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कितना इलेक्ट्रिक पावर करना है प्रोड्यूस? 1 मेगावाट प्रोड्यूस करना है। द मास ऑफ वाटर दैट मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, तो मास पर सेकेंड कितना टरबाइन पे आना चाहिए, क्या फाइंड आउट करना है? कितना मास ऑफ वाटर टरबाइन पे गिरना चाहिए पर सेकेंड, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस 1 मेगावाट ऑफ पावर। तो 1 मेगा मतलब 10 raised to 6 रहता है, वैट मतलब क्या रहता है? जूल्स पर सेकेंड।
है ना। मेगा मतलब क्या रहता है 10⁶, और वैट मतलब क्या रहता है जूल्स पर सेकेंड। तो इतना क्या है, पावर प्रोडक्शन इतना है, ठीक है। तो पावर प्रोडक्शन मतलब क्या रहना है, पावर प्रोडक्शन कैसा रहता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर प्रोडक्शन क्या रहता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो टाइम में लेता हूं 1 सेकेंड, टाइम में लेता हूं 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर नीचे आता है, 1 सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर नीचे आता है। तो मैं एज्यूम करता हूं उसको m। 1 सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर नीचे आता है, तो उसको मैं एज्यूम करता हूं क्या, m। तो वो इधर का मास इधर आने के बाद कितना वर्क करेगा, इधर का मास इधर आने के बाद कितना वर्क करेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वाटर फ्रॉम दिस साइड कम्स टू दिस साइड। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो जाएगा, उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, और काइनेटिक टरबाइन को देता है, टरबाइन घूमता है तो पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो वर्क डन अपॉन टाइम, कितना टाइम ले रहे हैं हम लोग, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मास नीचे आता है, एम मास। तो एम मास कितना वर्क करेगा, mgh। इधर उसका एनर्जी mgh था, नीचे आने के बाद एनर्जी 0। अभी इसको पकड़ने का कि रेफरेंस लेवल, यहाँ पे उसका एनर्जी mgh था, इधर आने के बाद 0। तो कितना वर्क किया उसने, कितना एनर्जी दिया, mgh पर सेकेंड। तो यह है मास ऑफ वाटर कमिंग पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करो, गेम हो जाएगा। तो कैसा, 10⁶, अभी g भी 10 है और h भी 10 है, तो 10 × 10 100 आ जाएगा इधर अप्रोक्सीमेटली। तो ये मास, तो ये आंसर है किलोग्राम्स पर सेकेंड। 10⁴ किलोग्राम्स ऑफ वाटर पर सेकेंड नीचे गिरना चाहिए, तब 1 मेगावाट पावर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो लिखो, ठीक है। आगे का पार्ट कल देखते हैं, आगे का पार्ट क्या करेंगे कल देखते हैं। चलो हो गया क्या, हो गया क्या, लिखो फटाफट। ठीक है, चलो बाय।